हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के हालात को लेते हुए एक बड़ा ऑर्डर दिया है और यूपी के 5 शहरों में आज रात से ही लॉकडाउन लगाने का ये आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर सिटी, वाराणसी और गोरखपुर में लॉकडाउन लागू करने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह लॉकडाउन आज रात से ही 26 अप्रैल तक लागू रहेगा। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार पूरे यूपी में 2 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करे। इस ऑर्डर की कॉपी इंडिया टीवी के पास है और आपको बता दें कि इस ऑर्डर में यह बात साफ तौर पर कही गई है कि नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन का ज्यादा असर नहीं देखा जा रहा है। और जो हालात इस वक्त हैं, रुचि कुमार हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। रुचि, संक्रमण की चेन को तोड़ने और मेडिकल फैसिलिटीज को और ठीक करते हुए लोगों को सही ट्रीटमेंट पहुंचाने के लिए 2 हफ्ते के लॉकडाउन पर विचार जरूरी है। यही बात इस ऑर्डर में भी कही गई है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ पे आके देखेंगे सुरभि, तो हालात सच में बहुत ज्यादा खराब हैं। आप जिसको फोन कीजिए उसके घर में कोरोना किसी न किसी को हुआ है। अस्पतालों में जगह नहीं है, लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं और सरकार के पास इतने बेड नहीं है कि सबका इलाज, जो इलाज चाहिए वो दे पाए। तो ऐसे में हाईकोर्ट का कहना है कि लॉकडाउन ही एक तरीका है जिससे ये वायरस और ज्यादा ना फैले और लोग कोरोना की चपेट में ना आए। इसमें बहुत एक खास बात यह है कि पिछला जो लॉकडाउन हुआ था, जो पिछले साल हमने मार्च अप्रैल मई में देखा था, उसमें जो राशन की दुकानें थी, जो ग्रोसरी शॉप्स थी, वो खुले रहने का आदेश हुआ था। लेकिन अब इस ऑर्डर में आप देखेंगे कि वो शॉप भी बंद करने का आदेश दे दिया गया है। यानी एक तरह से सब कुछ बंद रहेगा। मेडिकल शॉप्स खुलेगी, उसमें भी लिखा हुआ है कि कम स्टाफ होगा, सारे होटल, रेस्टोरेंट सब बंद कर दिए गए हैं। तो शायद हाईकोर्ट को पूरे हालात का जायजा लेके ऐसा लगा है कि अगर लोग सड़कों पे नहीं आएंगे, एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, तो ये जो वायरस इतनी बुरी तरह फैल रहा है, खासतौर से लखनऊ के तो बहुत ही बुरे हालात है, कानपुर में भी बुरी हालत है, प्रयागराज में, गोरखपुर में, तो इन सब जगहों पर कोरोना से कंट्रोल करने में ये लॉकडाउन मददगार साबित होगा। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट में पढ़ रही हूँ इस पूरे ऑर्डर में रुचि, जहां ये कहा गया है कि बेसिक एसेंशियल तो है ना, ग्रोसरीज और ये दवाइयां लोगों को मिल रही हैं, लेकिन जो हालात इस वक्त बिगड़ रहे हैं, लोगों को इस बीमारी से इलाज के लिए जो दवाओं की जरूरत है उसकी कमी हो चुकी है। तो इसको पूरा करने के लिए सरकार क्या कर रही है? इस मैग्नीट्यूड ऑफ वेव की जहां बात की गई है, इस हालात को देखते हुए तैयारी क्यों अधूरी रह गई है? इसको लेकर भी सवाल उठाया गया। जी हाँ, देखिए, सही बात है, बहुत तकलीफ की बात है कि जो लोग बीमार हो रहे हैं उनको इलाज नहीं मिल रहा है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उनको इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं, लोग परेशान हैं। अभी भी हम जहाँ पर खड़े हैं, ये आलमबाग इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, ऑक्सीजन बनाने की। वहाँ लोग बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में वहाँ जमा हो गए थे और गुस्से में कुछ लोगों पर उन्होंने हमला भी किया। तो वो जो परेशान लोग हैं, जिनको अपनों के लिए बचाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। इसके पहले हम यहाँ कमांड सेंटर पे गए, वहां पर इतनी भीड़ है, लोग परेशान है, छोटी बच्ची है, एक महिला प्रेग्नेंट है, उसका पति वहां परेशान है कि वो कोविड पॉजिटिव निकल आई है, उसकी डिलीवरी हो रही है, लेकिन कोई अस्पताल उसे भर्ती नहीं कर रहा, बेड है नहीं। तो बहुत बुरे हालात है। तो शायद लॉकडाउन होगा, लोग अपने घरों में रहेंगे तो संक्रमण थोड़ा कम फैलेगा। 2 हफ्ते की लॉकडाउन पर विचार इसलिए भी क्योंकि यहाँ ये बात भी साफ तौर पर कही जा रही है कि जब ट्रीटमेंट करने वाले ही खुद कोविड पॉजिटिव होंगे तो हालात तो इसे देखते हुए और बदतर हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, पीजीआई हो, सारे जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, छोटे छोटे अस्पताल हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ बड़े पैमाने पर कोविड पॉजिटिव हो रहा है और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो सुरभि, ये सोचने की बात है कि अगर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, इनको कोरोना हो जाएगा तो इलाज कैसे होगा? तो बहुत गंभीर हालात हैं। तो शायद उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि ये जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है वो शायद लोगों को आने वाले दिनों में कुछ राहत दे, क्योंकि फिलहाल स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। लोगों को कहीं बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाओं की किल्लत है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल का समय बीत रहा है। और इस हालात को देखते हुए ये बात भी कही गई है कि इस बात को भी अश्योर किया जाए कि जो मेडिकल वॉरियर्स हैं उन्हें किस तरह से आइसोलेट किया जाएगा, उन्हें किस तरह से ट्रीटमेंट मिलेगा। जी हाँ, लेकिन एक मुश्किल ये है ना कि एक बहुत बड़ा अस्पताल है, वहाँ एक डॉक्टर ने हमें बताया कि उस अस्पताल के 150, 1 2 नहीं 150
डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोविड पॉजिटिव हो गया है। तो बड़ी समस्या है कि आखिर इन लोगों को, जो फ्रंट लाइन वॉरियर जिनको हम कहेंगे, जो सीधे इलाज देंगे, वो जब बीमार पड़े तो उनको आखिर कैसे बचाया जाए। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे ये संक्रमण फैल गया है कि कैसे कोई बचे, ये बहुत मुश्किल बात है। और शायद सड़कों पे लोग कम निकलेंगे, बिल्कुल बंद हो जाएगा। अभी तो लोग डरे बहुत है, लेकिन मजबूरी में लोग निकल रहे हैं, घरों से अपने काम को जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं। लेकिन अब जब लॉकडाउन लग जाएगा तो ये लोग घरों पे रहेंगे, तो शायद हम उन डॉक्टर्स को, उन पैरामेडिकल स्टाफ को या आम आदमी को, जिस तरह से कोविड फैल रहा है, वो फैलने से हम रोक सकते हैं। सुरभि, आप ये बता रही हैं ग्रोसरी शॉप्स हैं, कमर्शियल शॉप्स जिसमें मेडिकल शॉप्स का भी जिक्र है, वहां पर 3 स्टाफ रखे जा सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स और जितने भी फूड जॉइंट्स होते हैं वो अब 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। रुचि जी हाँ, बिल्कुल। किसी भी तरह का इसमें लिखा है कि किसी भी तरह का धार्मिक काम नहीं हो पाएगा। शादियों पे कहा है कि वो शादियां भी मुश्किल होंगी होना, और जो शादियां पहले से तय है उसके लिए डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी और डीएम से ऑर्डर लेकर ही वो शादियां हो पाएंगी। तो काफी ज्यादा जो पब्लिक मूवमेंट है सड़कों पर, वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। किसी भी तरह का पब्लिक मूवमेंट रोड्स पे नहीं रहेगा, किसी तरह का मूवमेंट यहाँ अलाउ नहीं किया जाएगा। और जो कंटेनमेंट जोन होंगे, क्योंकि वो लगातार बढ़ रहे हैं, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उनकी लिस्ट 8 दिन अखबार में छापी जाएगी। जो हॉकर्स हैं, जो पेपर बांटते हैं, या जो सब्जी फल बेचने वाले हैं, वो जो ब्रेड बेचते हैं, जो आदमी को हर रोज जरूरत होती है, उसमें लिखा है कि वो सारे लोग सुबह 11 बजे से तक। बड़ी बात यही है कि संक्रमण की इस चेन को तोड़ना इस वक्त बहुत जरूरी है, और इन हालात से निपटने के लिए अब यूपी सरकार को भी कोर्ट की तरफ से साफ ये कहा गया है कि 2 हफ्ते के लॉकडाउन पर जल्द से जल्द विचार करें। रुचि, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट लेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना पर एक बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। दूसरी मीटिंग अब शुरू होने वाली है। जैसा कि आपको बताया, फार्मा कंपनीज के साथ प्रधानमंत्री की यह मीटिंग होगी। क्या आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा फैसला लेंगे? इस खबर पर डिटेल थोड़ी ही देर बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।